आचार्य प्रथम सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र में ऋग्वेद भाष्य भूमिका का हम लोग अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद भाष्य भूमिका के पूर्व के अध्ययन में हम लोगों ने अध्ययन किया था। पूर्व पक्षी का यह कहना था कि वेद के मंत्र भाग का कोई प्रामाण्य नहीं है। इसका खंडन करते हुए उत्तर पक्षी ने सूत्रों के द्वारा अपने मत को पुष्ट करते हुए यह सिद्ध कर दिया था कि वेद के मंत्र भाग का प्रामाण्य है। वेद के जो मंत्र होते हैं उनका प्रामाण्य है। अब उत्तर पक्षी कहते हैं कि ब्राह्मण का कोई प्रामाण्य नहीं है, अर्थात जो विधि भाग है उसका कोई प्रामाण्य नहीं है। यह पूर्व पक्षी अपना मत रखते हैं। ननु अस्तु मंत्र भागस्य प्रामाण्यम ब्राह्मण भागस्य तो न तद्युज्यते तथा ही द्विविधम ब्राह्मणम विधि अर्थवादश्च। मान लिया कि वेद के मंत्र भाग का प्रामाण्य है, किंतु ब्राह्मण भाग का प्रामाण्य नहीं हो सकता। ब्राह्मण के दो भेद हैं, विधि और अर्थवाद। तथा च आपस्तंभः कर्मचोदना ब्राह्मणानि ब्राह्मण शेषोर्थवादः इति। आपस्तंभ ने कहा है कि कर्म के प्रेरक ब्राह्मण वाक्य होते हैं। चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकम वचनमाहु भाष्य। ब्राह्मण का शेष भाग अर्थवाद है। विधि के दो प्रकार हैं, विधि अपि द्विविधा, अप्रवृत्त प्रवर्तनम अज्ञातार्थ ज्ञापनम चेति। विधि के भी दो भाग बताए गए हैं, अप्रवृत्त प्रवर्तन अर्थात अप्रवृत्त पुरुष को प्रवृत्त करने वाली, और अज्ञातार्थ ज्ञापन यानी अज्ञात विषय का ज्ञान कराने वाली। आम्ना आज्ञा वैष्णवं पुरोडासम निर्वपन्ति दीक्षणीयम इत्याद्याः कर्मकांडघट विधेयोर प्रवृत्त प्रवर्तकाः। आज्ञा वैष्णवं पुरोडासम निर्वपन्ति दीक्षणीयम, दीक्षणीय इष्टि में अग्नि विष्णु देवता के लिए पुरोडास का निर्वाप करे इत्यादि कर्मकांडगत, कर्मकांड में आई हुई विधियां अप्रवृत्त प्रवर्तक हैं। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत इत्यादयो ब्रह्मकांडगता अज्ञात ज्ञापकाः। ये जो सूत्र है, मंत्र है इत्यादि ब्रह्मकांडगत विधियां अज्ञात ज्ञापक हैं। उनमें तत्र कर्मकांडगतानां जर्तिल यवाग्वावा जुहुयात गवीधुक यवाग्वावा इत्यादि विधि नाम नास्ति प्रामाण्यम। उनमें कर्मकांडगत जर्तिल यवाग्वावा जुहुयात गवोधुक यवाग्वावा, जंगली तिलों के यवागु से होम करें या जंगली गेहूंओं के यवागु से होम करें इत्यादि विधियों का प्रामाण्य नहीं है, क्योंकि प्रवृत्त योग्य द्रव्य विधानेन सम्यक अनुभव साधनत्व भावात्। क्योंकि ये विधियां प्रवृत्ति के अयोग्य द्रव्यों का विधान करती हैं और इस प्रकार वे सम्यक अनुभव का साधन नहीं है। अयोग्यत्वं च वाक्य शेषे समाम्नात्। विहित द्रव्यों की अयोग्यता वाक्य शेष में बतलाई गई है। अनाहुतिर्वै जर्तिलाश्च गवीधुकाश्च इति। तत्र हि आरण्यतिलानाम आरण्यगोधूमानां च आहुति द्रव्यत्वं निषिद्धम। और जंगली गेहूंओं का आहुति द्रव्य होना निषिद्ध किया गया है। तस्मात् बाधितो जर्तिलादि विधि प्रमाणम। इसलिए बाधित होने के कारण जर्तिलादि विधि प्रमाण नहीं है। एष मैतरेयतैत्तिरीयादि ब्राह्मणेषु तत्तत् तत्तन्नादृत्यम तत्तथा न कार्यम इति। इसी प्रकार ऐतरेय तथा तैत्तिरीय आदि ब्राह्मणों में उनको आदर नहीं करना चाहिए। तत्तन्नादृत्यम, उसको उस प्रकार नहीं करना चाहिए। तत्तत् न कार्यम
इति वाक्याभ्याम बहवो विधयो निषिद्धाः। इन दो वाक्यों के द्वारा बहुत सी विधियों का निषेध किया गया है। अपि च ऐतरेय ब्राह्मणे अनुदित होमम बहुधा निंदित्वा। इसके अतिरिक्त ऐतरेय ब्राह्मण में सूर्योदय से पूर्व किए गए होम की बहुत बार निंदा करके पुनः पुनः कहा गया है, तस्मादुदिते होतव्यम इति। सूर्योदय होने पर होम करना चाहिए। अशकृन्निगदितम। तैत्रीय शाखा के अध्येता तैत्रीयाश्च तथैव आमनन्ति यनदुते यदनुदिते सूर्ये प्रातर्जुहुयात् उभयमेवाग्नेयं स्यात् उदिते सूर्ये प्रातर्जुहोति इति। अब तैत्रीय शाखा के जो अध्येता हैं वे उसी प्रकार कहते हैं, यदि सूर्योदय से पूर्व होम किया जाए तो प्रातः होम और सायं होम ये दोनों अग्नि देवता को जाएंगे, सूर्य को होम प्राप्त नहीं होगा। अतएव पुनरपि त एव उदित होमे दोषमामनन्ति। अतएव सूर्योदय होने पर प्रातः होम करना चाहिए। इस प्रकार करने पर सायं होम अग्नि का होगा और प्रातः होम सूर्य के लिए होगा। यथा अतिथये प्रद्रुताय शून्यार्यवसात् आयाहार्यम हरन्ति ताग्रदेव तत्। पुनः वे ही लोग सूर्योदय होने पर किए जाने वाले होम में दोष बतलाते हैं। सूर्योदय होने पर होम करना वैसे ही है जैसे अतिथि के घर में स्थित होने पर तो उसकी पूजा न की जावे और उसके चले जाने पर शून्य घर के लिए भोजन ले जाना। उसी प्रकार तथैव अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति विधि नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति निषेधेन बाध्यते। उसी प्रकार अतिरात्र नामक याग में षोडशी पात्र का ग्रहण करे, यह विधि वाक्य है। अतिरात्र में षोडशी पात्र का ग्रहण न करे, यह निषेध से बाधित होता है। ज्योतिष्टोमादिषु अपि अनुष्ठानानन्तरमेव स्वर्गादि फलं नोपलभ्यते। ज्योतिष्टोमेन यजेत इत्यादि विधि वाक्यों से भी विहित ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों के करने पर भी अनुष्ठान करने के पश्चात स्वर्गादि फलों की प्राप्ति नहीं होती है। नहीं भोजनानंतरम तृप्तेरनुपलम्भोस्ति। भोजन करने के उपरांत तृप्ति न हो ऐसा नहीं होता। तस्मात् कर्म विधिषु प्रामाण्यम दुस्संपादम। इसलिए कर्म विधियों में प्रामाण्य संपादित नहीं किया जा सकता। अज्ञात ज्ञापकेषु विधि ब्रह्म विधिषु अपि परस्पर विधो विरोधान नास्ति प्रामाण्यम। अज्ञात ज्ञापक ब्रह्म विधियों में भी परस्पर विरोध होने से प्रामाण्य नहीं है। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत इति एतरेयिण आमनन्ति। ऐत्रेय शाखा के जो अध्येता है वो कहते हैं, आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत, अर्थात सृष्टि के पूर्व एकमात्र आत्मा ही था, अन्य कोई नहीं था। तैत्तिरीय स्वयं विरोध। तैत्रीय शाखा के अध्येता यहाँ इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं, तस्मात् वेदे विधि भाग सर्वेप्य प्रमाणमिति प्राप्ते ब्रूमः असद्वा इदम अग्र आसीत। सृष्टि के पूर्व शून्य था, यहाँ पर विरोध स्पष्ट है। ऐतरेय कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व एकमात्र आत्मा था और तैत्रीय कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व मात्र शून्य था। अस्तु एवं जर्तिलादि विरोध विधेः प्रामाण्यम तदर्थस्यानुष्ठेयत्वात् अनुष्ठेयस्तु अर्थ उपरितेन अजाक्षीरेण जुहोति। यहाँ पर विरोध स्पष्ट है, इसलिए वेद में संपूर्ण विधि भाग अप्रमाण है। ये कहते हैं कि जो ऐतरेय वाले हैं वो कहते हैं कि सृष्टि से पूर्व में
मात्र एक आत्मा था और तैत्तिरीय कहते हैं कि सृष्टि से पूर्व एकमात्र शून्य था। इन दोनों के विरोधाभास से पूर्व पक्षी यह कहते हैं कि संपूर्ण विधिभाग अप्रमाण है, विधिभाग का कोई प्रमाण नहीं है।